जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में शीश झुकाकर संगत जी कोट कोट नमन कीजिए, वंदना कीजिए कि गुरु जी सारी संगत का ऐसे ही हाथ पकड़े रहें, सारी संगत का भला करते रहें, कल्याण करते रहें। जय गुरु जी। गुरु जी मानव रूप में महाशिव हैं, राजाओं के राजा हैं और गुरु जी ने धरती पे मानव कल्याण के लिए ही जन्म लिया है। गुरु जी कहते थे धरती पर मैं तेरे लिए आया हूँ। और गुरु जी का जन्म पंजाब के मरेल कोटला डुगरी गांव में 7 जुलाई को हुआ था। गुरु जी ने अपनी संगत को हमेशा कहा करते थे कि निंदा चुगली से बचना और अच्छाई के मार्ग पे चलना, बुराई के मार्ग पे मत चलना। और अब गुरु जी अपनी संगत से कहते थे यदि तुम अच्छाई और सत्मार्ग पे चलते हो तो गुरु जी तुम्हारे साथ सदैव खड़े हैं और तुम्हारा कल्याण करेंगे। और गुरु जी कहते थे तुम 1 कदम चलोगे, तेरा गुरु तेरे लिए 100 कदम चलेगा। जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं आज दशहरा का दिन है और दशहरा के दिन पर अच्छाई पर हमेशा विजय हुई है। और रावण में जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं 10 बुराइयां थी, 10 सिर थे, 10 बुराइयां भी थीं और रावण के अनेकों अच्छाइयां भी थीं, लेकिन फिर भी रावण राम से पराजित हुआ क्योंकि वो रावण अधर्म के मार्ग पे चला था, उसके अंदर बहुत बुराइयां आ चुकी थी। इसीलिए गुरु जी ने अपनी संगत को समझाया है, क्योंकि गुरु जी साक्षात भोलेनाथ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, गुरु जी महाशिव हैं। वो सब जानते हैं कि मानव का अपनी संगत का कैसे कल्याण करना है। इसीलिए गुरु जी कहते थे अच्छाई के मार्ग पे चलो, अधर्म के मार्ग पे मत चलो। जिसने अधर्म का मार्ग अपनाया उसका विनाश निश्चित हुआ, जैसा कि महाप्रतापी रावण का हुआ। आइए संगत जी थोड़ा सा रावण के बारे में जानते हैं, फिर गुरु जी का आगे सत्संग सुनते हैं, क्योंकि आज रावण के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि वह अधर्मी था और असत्य के मार्ग पे चलता था। अनेकों बुराइयां थीं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ बुराइयां हमारे अंदर भी हों जिसे हम न जानते हों? आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि हमारे अंदर कोई बुराई तो नहीं है जिसे हम न जान पाते हों। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपसे निवेदन है कि आगे सत्संग पूरा ध्यान से सुने और अंत तक सुने, तभी आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। रावण की जिंदगी से जुड़ा बहुत रहस्य आपको सुनने को मिलेगा और आगे गुरु जी का सत्संग भी सुनने को मिलेगा। जय गुरु जी। संगत जी, हिंदू धर्म में विजयदशमी या फिर कहें दशहरे का महापर्व बगैर रावण दहन के अधूरा माना जाता है। फिर दशहरा ही नहीं बल्कि पूरी राम कथा भी लंकापति रावण के बगैर अधूरी है। परम ज्ञानी कहलाने वाले दशानन रावण के 10 सिरों से जुड़ा बड़ा रहस्य आइए जानते हैं संगत जी। हिंदू धर्म में आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि मनाए जाने वाले दशहरा पर्व का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देने वाले इस पर्व पर पूरे देश में रामलीला और रावण का दहन आयोजन होता है। दशहरे के दिन जिस दशानन कहलाने वाले रावण को जलाने के लिए लोग बड़ी संख्या में एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं, क्या वाकई उसके 10 सिर हुआ करते थे? आखिर क्यों उसे दशानन कहा जाता है और क्या है लंकापति रावण के 10 सिरों से जुड़ा बड़ा रहस्य? आइए आगे जानते हैं संगत जी। जय गुरु जी। रावण के 10 सिर से जुड़ी कथा हिंदू धर्म में जिस रामायण को पवित्र ग्रंथ माना जाता है, उसकी कथा के प्रमुख पात्र रावण को दशानन कहकर भी बुलाया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार रावण के जो 10 सिर हुआ करते थे वो भगवान शिव के आशीर्वाद से प्राप्त हुए थे। मान्यता है कि भगवान शिव के परम भक्त रावण ने एक बार उनकी पूजा के लिए खूब तपस्या की,
लेकिन जब उसे शिव के दर्शन नहीं हुए तो उसने अपने सिर को काट कर भोलेनाथ के चरणों में रख दिया, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं और उसकी जगह रावण के पास दूसरा सिर आ गया। इसके बाद रावण ने फिर ऐसा 9 बार किया और बार बार सिर काटता था और भोलेनाथ के चरणों में चढ़ा देता था। मान्यता है कि 10वीं बार जब वो अपना सिर काटने चला तो महादेव भोलेनाथ प्रसन्न होकर उसे दर्शन देकर दशानन होने का वरदान दिया। जय गुरु जी। रावण के 10 सिर का आध्यात्मिक महत्व भी है। हिंदू धर्म में रावण को दशानन कहे जाने के पीछे एक मान्यता है, जिसके अनुसार परम ज्ञानी रावण को 4 वेद और 6 दर्शन का ज्ञान था। रावण के 10 सिरों को धर्म जानकर 10 बुराई का प्रतीक भी माना जाता है। रावण में 10 बुराइयां भी थीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, मन, ज्ञान, चित्त और अहंकार का प्रतीक मानते हैं कि यह रावण के अंदर बुराइयां थीं। हालांकि एक कथा के अनुसार रावण के पास एक 9 मड़ियों वाली माला भी थी, जिसे उसकी मां कैकेसी ने उसे दिया था, जिसके प्रभाव के चलते लोगों को उसके 10 सिर होने का भ्रम भी होता था। संगत जी, रावण में कुछ खूबियां भी थी। जैसे हिंदू मान्यता के अनुसार राम कथा का विलेन कहलाने वाले रावण में सिर्फ बुराइयां ही नहीं, खूबियां भी थीं। मानता है कि रावण को तंत्र मंत्र, गीत संगीत आदि का अच्छा ज्ञान था। रावण एक महान तपस्वी और शिव का परम भक्त था। भोलेनाथ की अखंड पूजा करता था और भोलेनाथ का बहुत बड़ा पुजारी था। रावण के जैसा पूजा पाठ करने वाला शिव का आज तक कोई नहीं हुआ। रावण परम ज्ञानी था। यही कारण है कि जब रावण अपनी अंतिम सांस ले रहा था तो भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को भी रावण के पास ज्ञान लेने के लिए भेजा था, जैसा कि हम सभी लोगों ने रामायण में देखा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आगे सुनते हैं कि रावण की 10 विशेषताएं और क्या थी। रावण एक प्रखांड पंडित एवं महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। लोगों का मानना है कि रावण के 10 सिर थे, परंतु उसके 10 सिर नहीं बल्कि उसके पास 10 सिर के बराबर दिमाग भी था। रावण एक कुशल व्यापारी, कुशल राजनीतिक, महायोद्धा, चित्रकार, संगीतक एवं बहुत ही सी खूबियां वाला था। रावण शिव तांडव रावण के द्वारा ही लिखा एवं गाया गया था। रावण मेघनाथ का पिता एवं कुंभकर्ण जैसे भाई का भ्राता भी था। रावण एक विद्वान राजा था, जिसके राज्य में अस्पताल, गुरुकुल एवं बहुत सी सुविधाएं निःशुल्क भी थी। आप उसकी राज्य की संपत्ति उसके सोने की लंका से भी लगा सकते हैं। रावण इतना बड़ा योद्धा और भक्त था कि उसने कैलाश पर्वत, जिसमें महादेव स्वयं विराजमान थे, उसको उठा लिया था। ये वही रावण था जिसने भगवान राम द्वारा रामेश्वरम मंदिर को भी स्थापित किया गया था। ये वही रावण है जो अपने परिवार के उद्धार के लिए भगवान राम को अयोध्या लेके गया। रावण के पुष्पक विमान कुबेर से उद्धू करके जीता था एवं 7 सप्तग्रह उसी के अनुसार घूमते थे। हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ खूबियां तो कुछ खराबियां होती हैं। संगत जी, ये हम पे निर्भर करता है कि हम उसकी खूबियां की ओर जोर देते हैं, परंतु मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति महादेव का भक्त होकर उनके ही आत्मा विष्णु राम से दुश्मनी क्यों लेगा। इसके पीछे यही कारण था कि भगवान राम के द्वारा लंका वासियों का उद्धार करना था। आज भी लंका में कई जगह रावण की पूजा भी होती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप समझ गए होंगे इस कहानी के माध्यम से कि रावण में कैसी बुराइयां थी। महान पंडित, महान विद्वान था और भगवान भोलेनाथ का परम भक्त भी था। फिर भी उसने अधर्म का मार्ग अपनाया और अत्याचारी हुआ और
माता सीता का हरण भी किया, जिसका दंड उसे मिला। तो संगत जी, कहने का भाव यही है कि हमें अहंकारी नहीं बनना है, हमें घमंडी नहीं बनना है, हमें अधर्म के मार्ग पे नहीं चलना है। रावण में अनेक बुराइयां थी, इसलिए रावण का वध हुआ, नहीं तो रावण इस धरती पे बहुत शक्तिशाली था, तीनों लोगों को भी जीता था रावण। लेकिन उसकी कुछ गलतियों ने उसे मौत के मुंह तक पहुंचाया और उसके पूरे कुल का नाश हो गया। पूरी लंका जल के राख हो गई, कुछ भी नहीं बचा लंका में। तो संगत जी, हमारे कहने का भाव और समझाने का भाव सिर्फ यही था, अपनी संगत जी को। गुरु जी हमेशा अपनी संगत को कहते थे, अच्छाई के मार्ग पे चलना और निंदा चुगली मत करना। संगत जी, हम लोग गुरबाणी में शब्द भी सुनते हैं कि हमें अच्छाई के मार्ग पे चलना है, निंदा चुगली कभी नहीं करना है, अहंकार नहीं लाना है अपने अंदर, घमंड नहीं लाना है अपने अंदर, और हमेशा सारी संगत के कल्याण के लिए गुरु जी से अरदास करना है। सत्संग सेवा सिमरन ही सिर्फ करना है और इसी से मानव का कल्याण होगा। जय गुरु जी। क्योंकि अगर कमियां होती हैं तो हमारे अंदर, तो कहीं न कहीं हम पीछे हो जाते हैं और बुराइयां हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। जैसे रावण में कुछ कमियां आईं और बुराइयां उसके सिर पर आ गईं। कहा जाता है कि रावण बहुत ही विद्वान, सर्ववेदों का ज्ञाता ब्राह्मण था, जिसने अपने बाहुबल से इंद्रलोक, यमलोक और पाताल लोक जीत लिया था। इतना ही नहीं, रावण को 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती पोते भी थे। इतना कुछ होने के बाद भी रावण न केवल राम से हारा, बल्कि अपनी समुची प्रजा को भी मरवा दिया। जय गुरु जी। वास्तव में सफलता मनुष्य के मन में घमंड भर देता है। रावण में एक ये बड़ी कमी थी, वो भी महाघमंडी था। दूसरी ओर वो राजा भी था, और राजा भी कैसा, जिसकी सेना कभी हारी ही नहीं थी। वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता था। यही दुर्गुण उसे राम से हरा दिया और भगवान राम ने रावण का वध किया और राम राज्य आया। तो संगत जी, कहने का भाव यही है, कहने का अर्थ यही है कि हमें कैसे बनना है। इतना सुनने के बाद उम्मीद करता हूँ कि संगत जी आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे गुण कैसे होने चाहिए, तभी हमारा कल्याण होता है। गुरु जी ने हमें अलग अलग वचनों में अलग अलग प्रकार से समझाया है कि तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। तो गुरु जी के बताए हुए मार्ग पे हमें चलना है, तभी हमारा कल्याण होगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आगे गुरु जी का ब्लेसिंग भरा सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी। गुरु जी की मौज आ जाए तो गुरु जी लिखे लेख भी बदल देते हैं। जो हमारे जीवन में घटना घटित होना लिखित है, गुरु जी उसे सपने में खुद को दिखाकर या संगत को दिखाकर काट देते हैं। जब तक हम गुरु जी से नहीं जुड़े होते हैं तो हम सभी पंडितों के पास जाते ही हैं। हम भी ऐसे ही पंडितों के पास जाते ही थे। पंडित के अनुसार हमारे बेटे का बहुत भयानक एक्सीडेंट होना था। हमें उस पंडित ने समय भी बता रखा था कि किस वर्ष में यह घटित होगा। पंडितों की सभी बातों पर हम विश्वास भी नहीं करते, तो हमारे मतलब की होती है। उन पर हम सदा ध्यान देते हैं कि ऐसा होगा और खुश होते हैं, और जो बुरी बातें होती हैं उनको आई गई कर देते हैं और सोचते हैं कि पंडितों की सारी बातें सच थोड़ी ना होती हैं। ऐसा हम सबके साथ ही होता है। यहाँ पंडित की बात करने का मतलब यह नहीं कि मैं पंडितों को बढ़ावा दे रहा हूँ, मैं सिर्फ गुरु जी की लीला को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब समय आया, जैसा कि पंडित ने कहा था, उसी दौरान एक संगत आंटी का हमें फ़ोन आता है कि उन्होंने
सपने में हमारे बेटे का बाइक पर बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट होते देखा है। उन्होंने जो देखा उसका पूरा ब्यौरा बयान किया। जैसी सड़क बताई हमारे घर के पास वैसा ही था सब कुछ, और जो बाइक उन्होंने देखी थी पूरी तरह से टूट चुकी थी, जबकि उन्हें नहीं पता था कि बेटा बाइक पर आता जाता था। गुरुजी ने उन आंटी को कहा मुझे बताने के लिए कि बेटे का कष्ट काट दिया है और उसे दही खिलाना है, दही उसकी दवाई है। अब यह सुनकर बेटों को दही खिलाना जरूरी था क्योंकि गुरुजी का हुक्म था, जबकि बेटा जब से पैदा हुआ है वह दही खाता ही नहीं। उसको दही खिलाना इतना मुश्किल था मानो मेरी मेहनत उतनी लगी जैसे कि किसी की सेवा में लगनी हो। और बेटे की आंखों से इतने आंसू बहे दही खाते हुए शायद कि जितने उस एक्सीडेंट से निकलने होंगे। अभी भी गुरुजी की लीला थी। गुरुजी ने दही खाने के लिए ही कहा, जो कि वह बच्चा बिल्कुल नहीं खा सकता था, पर गुरुजी का हुक्म था तो आधी कटोरी खाने ही थी। तो शायद इसी में गुरुजी ने बाकी के कष्ट उसके काट दिए थे। इससे पहले मुझे सपने में गुरुजी ने दिखाया कि एक आंटी मुझसे कह रही हैं कि आज का दिन बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देना, बच्चों के लिए खतरा है। उस दिन मैंने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने दिया। शायद यह भी गुरुजी की लीला थी। बच्चों को उस दिन घर में ही रखकर बच्चे सुरक्षित कर दिए और जो होना था किसी दूसरी आंटी को दिखाकर गुरुजी ने वो कष्ट काट दिया। यह गुरुजी की अद्भुत लीला थी और अपरंपार लीला थी। हो सकता है अगर यह हम न पता होता कि जन्म पत्रिका में एक्सीडेंट लिखा हुआ है तो इतना विश्वास न होता। अब पहले से यह पता था तो गुरुजी की लीला अच्छी तरह समझ पाए।